न्याज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद बदलने जा रहा है। न्याज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है। न्याज क्रिकेट स्टेडियम में ऐसा क्या होने जा रहा है और सबकी नज़रें हैदराबाद किंग्समैन के ओनर फवाद सरवर पर क्यों हैं? कब तक हैदराबाद जो क्रिकेट स्टेडियम है वो इंटरनेशनल मैचेस और फिर पीएसएल के मैचेस को होस्ट करेगा? एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर इस वीडियो में आपके सामने आया हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप तक इस तरह की अपडेट्स बर वक्त पहुंचे। अब दो तीन चीज़ें मैंने आपको बतानी है जो कि वाकई में होने जा रही है। एक तो जो हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम है, न्याज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद जिसको कहते हैं, उसकी मैनेजमेंट बदलने जा रही है। दूसरा, पीसीबी और सिंध गवर्नमेंट बहुत बड़ा ज्वाइंट वेंचर करने जा रहे हैं अबाउट न्याज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद और इसको रेनोवेट करने जा रहे हैं और मैसिव लेवल पर करने जा रहे हैं। क्या क्या अपग्रेडेशन होगी, क्या यहाँ पर न्याज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में जो तमाशाइयों के लिए बैठने की जगह उसमें इजाफा होगा, क्या स्टैंड्स में इजाफा होगा, क्या डबल टेयर्स होगा, क्या ड्रेसिंग रूम और फार एंड को बदला जाएगा, आखिर होगा क्या, ये सब लोग पूछ रहे हैं। और मैनेजमेंट किस तरह से संभालेगी, कब तक संभालेगी, कब तक मुआहदा पीसीबी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान तय पा जाएगा, ये वो सवालात हैं जो लोग पूछ रहे थे मुझसे कि यार इसकी अपडेट हमें दो, किस तरह का कुछ आ रहा है खबरें। तो सबसे पहले उनको वही खबर बता। तो आपको बता दूं कि न्याज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में जो आखिरी मैच हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 2008 को। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे आमने सामने हो गया, तो पाकिस्तान ने वो मैच जीता था। और ये वही स्टेडियम है जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हमने देखे हैं। तो आज इस स्टेडियम में, जो कि तारीखी क्रिकेट स्टेडियम है, और कराची के बाद अगर हैदराबाद में मैचेस होते हैं तो सिंध के 2 शहर हो जाएंगे, और कराची के बाद अगर कोई ऐसा शहर है जहाँ पर मैचेस हमें देखने को मिलते हैं तो फिर हैदराबाद ही बचता है। तो हैदराबाद वंस अगेन अब शायद सुर्खियों में है और हैदराबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट और खुसूस तौर पर पीएसएल वापस आने जा रही है। किस तरह से वापस आने जा रही है, प्रोसीजर क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। फवाद सरवर जो कि हैदराबाद किंग्समैन के ओनर हैं और बड़े पेट्रियोटिक हैं अपने उसको हैदराबाद को लेके, क्योंकि वो वहाँ से हैं। हैदराबाद की टीम बनाई, फाइनल तक गई, पीएसएल में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, पहले 4 मैचेस हारा, जिस तरह से कम बैक किया इट वॉज जस्ट अमेजिंग। फवाद सरवर बड़े डिसेंट बंदे हैं और उनका विजन ये था कि हैदराबाद में क्रिकेट के रिवाइवल के लिए वो कोशिश करेंगे। और उसकी पहली कड़ी अब सामने आई है कि एक जॉइंट वेंचर होने जा रहा है पीसीबी और हैदराबाद किंग्समैन के माबैन में, जिसमें जो हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम है, न्याज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद, उसकी कंस्ट्रक्शन की जाएगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इनके हाथ में होंगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है मैनेजमेंट जो है हैदराबाद न्याज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद की, वो फवाद सरवर की टीम के पास होगी। और फवाद सरवर एक टीम बनाएंगे जिसमें उसकी जितनी मैनेजमेंट होगी उसको देखा जाएगा। अब बात ये होती है कि अगर इसकी कंस्ट्रक्शन होनी है न्याज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद की तो वो कैसी होगी, कहाँ कहाँ पर काम होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा इशू है वहाँ पर, अब फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट हुई तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी होटल की फैसिलिटी मौजूद थी, 5 स्टार होटल। तो इस तरह का 5 स्टार होटल जो है वो बनाया जाएगा नियर न्याज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद। हो सकता है उसके बिल्कुल साथ ही बना दिया जाए। ये सबसे बड़ी अपडेट है। फिर क्या होगा, फिर जो पिचेस है उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया जाएगा, ग्रास और ग्राउंड को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया जाएगा। कुछ खबरें तो ये भी हैं जो ग्रास है वो ऑस्ट्रेलिया से मंगवा के यहाँ पे लगाया जाएगा, यहाँ तक की खबरें हैं, लेकिन अभी इस पर देखना होगा कि क्या होता है। देन जो एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, स्टेट ऑफ द आर्ट, वो बनाया जाएगा हैदराबाद में। ये सबसे बड़ी, मुझे ये लगता है बड़ी चीज़ है कि जो वहाँ के क्रिकेटर्स हैं, जो वहाँ के लोकल क्रिकेटर्स हैं, उनको भी मौका मिलेगा कि वो बेहतरीन क्रिकेट फैसिलिटी में अपनी ट्रेनिंग कर सकें। इंडोर ट्रेनिंग होती है, उसमें जिम होती है, उसमें स्टीम के लिए जगह होती है। तो जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर होता है वो बड़ी अमेजिंग जगह होती है हमारे बात को, तो वो बनाया जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का क़याम अमल में लाया जाएगा। उसके बाद जो पवेलियन एंड है और जो फार एंड है उन दोनों पर काम किया जाएगा और स्टैंड्स को भी बेहतर किया जाएगा। डबल स्टैंड की अभी तक कोई इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई और इस पर जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है और हुकूमत पाकिस्तान, खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिलकर काम करेंगे। एक मीटिंग हुई थी पिछले साल, गालिबन हुई थी मीटिंग, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के माबैन उसमें ये बात डिस्कस हुई थी कि हम हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम को रेनोवेट करेंगे। तो फाइनली अब कितने टाइम में ये रेनोवेट होगा ये आगे जाके बताता हूँ। एक बोनस पॉइंट भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अभी चूँकि चीज़ें कुछ इस तरह की है कि ये वो स्टेडियम जिसने जो 1961 में बनाया गया था, मतलब पुराना क्रिकेट स्टेडियम और पुरानी इसकी लुक है, तो उस लुक को भी चेंज किया जाएगा।
तो अब जो मैनेजमेंट है वो सारी हैदराबाद किंग्स 11 के पास होगी, वो इसको कंस्ट्रक्ट भी करेंगे, इसको रिबिल्ड भी करेंगे और इसकी सारी चीज़ों को भी देखेंगे, मैनेजमेंट को भी देखेंगे और इसको बेहतर भी रखेंगे। और ये कब तक होगा, तो इसको लगेंगे 4 से 6 माह, क्योंकि अभी जो वजीर अपना हमारे चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी, काफ़ी उनका बिजी शेड्यूल है, क्योंकि बाकी मामला वजीर दाखिला भी हैं तो उनके मामला काफ़ी मुश्किल होते हैं, बिजी होते हैं। तो अभी इस पर जो काम है वो काफ़ी थोड़ा स्लो है, लेकिन विद इन 4 to 6 मंथ इस पर काम बाकायदा तौर पे शुरू हो जाएगा और वी विल बी हैविंग नियाज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद विद न्यू लुक एंड विद न्यू पैटर्न। तो जैसे वो फ्री होंगे तो इस पर काम शुरू हो जाएगा। तो अब तक की डिटेल्स यही हैं कि नियाज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद बदलने जा रहा है, नियाज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद को अपग्रेड किया जाएगा और इसकी जो मैनेजमेंट है वो हैदराबाद किंग्समैन के ओनर यानी कि फवाद सरवर के पास चली जाएगी। वो अपनी मैनेजमेंट बनाएंगे, अपने लोग लाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, इसको बेहतर करने के लिए, इसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे और हमें हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम एक भरपूर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी जो 2027 में होने उसको कवरेज करेगा। कवर करेगा इससे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा था कि जिन शहरों में मैचेस पहले नहीं, यानी कि हैदराबाद, फैसलाबाद, इसके अलावा रावलपिंडी और पेशावर में एक मैच रखा गया था, यहाँ पर मैचेस नहीं होता। अब उनका कहना है कि हम मजीद शहरों में भी लेकर जाएंगे, यानी कि एक और शहर भी आ रहा है, वो मैं उसका आप चाहते हैं कि उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँ कि किन मैचेस में PSL 27 के मैचेस हो सकते हैं, तो नीचे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको बताऊंगा किन शहरों को कंसिडर किया जा सकता है नेक्स्ट PSL में। तो हैदराबाद में भी मैचेस होंगे। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त मिलने के बाद।